हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। गाइज, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड है वो 15 नंबर का क्राइटेरिया जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होता है उसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन कौन से वो सर्टिफिकेट होते हैं जिसका नंबर जो हमीरपुर बोर्ड देता है और कौन से पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है जिसके कितने नंबर मिलते हैं, वो सारी कंप्लीट वीडियो होने वाली है। गाइज, अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली, पूरी देख ली, तो मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। गाइज, मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है टीजीटी कमीशन 2021 में, तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आए। तो गाइज, मैंने वहाँ पे ये एक चीज़ देखी कि बहुत सारे जो छात्री है वो वहाँ पे हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अच्छी बात है कि आप हमें कमेंट में हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, कोई पॉजिटिव कमेंट दे रहा है, कोई नेगेटिव दे रहा है। हम दोनों जो आपकी राय है उनका बिल्कुल तहे दिल से उनकी रिस्पेक्ट और आदर करते हैं। तो गाइज, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया होता है, आपके साथ शेयर किया होता है, आप फिर भी उन चीज़ों को पूछते हैं। तो यार उससे थोड़ा बैड फील होता है, बिकॉज यार आप वीडियो को पूरा देखते ही नहीं, जस्ट स्किप कर लेते हैं। स्किप करने से क्या होता है कि हमने जो कुछ एक चीज़ बीच में बताई दी होती है आप उसको मिस कर लेते हो और कमेंट सेक्शन में आप उसको पूछ लेते हो। तो यार गाइज, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। बिल्कुल 10 से 15 मिनट की वीडियो बनने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं ना गाइज, इसमें हम पूरा कंटेंट देने की भरपूर कोशिश करेंगे, अपने पूरा एफर्ट लगाने वाले हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं ना गाइस, तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। उसके बाद हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। बट यार, आप ऐसा ना करें कि वीडियो को तो स्किप कर लेते हैं, उसके बाद देखते ही नहीं, थोड़ा थोड़ा देखते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो गाइस, ये गलत बात है। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आपको मैं बता दूं कि ये गाइज एक एक नंबर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो फाइनल कट ऑफ लगती है 0.5 जो आधा नंबर होता है गाइज, ये नंबर भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो गाइज, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये क्राइटेरिया है गाइज, ये किसके लिए, क्लास 3 के लिए है। क्योंकि आप जानते हैं कि क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, क्लास 4 इस तरह की अलग अलग पोस्ट होती है। जो हम ये पर्टिकुलर डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो टीजीटी के एग्जाम होते हैं हिमाचल प्रदेश में, एचपी, टीजीटी, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, शास्त्रीय, जिस तरह की भी ये कैटेगरी आती है, जो भी पोस्ट क्लास 3 में आती है। आपको पता है कि जो क्लर्क है, क्लर्क भी एचपी क्लर्क जो क्लास 3 में आते हैं, उनके लिए भी यही प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो 15 नंबर का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ये क्राइटेरिया है गाइज 15 नंबर का, किसके लिए फॉलो किया जाता है, ये उसके लिए फॉलो किया जाता है जो रिटर्न में बुलाए जाते हैं। गाइज, आपने देखा होगा आजकल जो है रिजल्ट का सिलसिला चला है। पिछले कल जो है एलटी का आया था, उससे एक दिन पहले नॉन मेडिकल का आया था और उससे एक दिन पहले मेडिकल का आया। उम्मीद की जा रही है कि आज या कल जो है शास्त्री का और उसके बाद जो है आर्ट्स का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो क्या होता है कि जब रिटर्न का टेस्ट आ जाता है उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं और उसके बाद जो है उनके डॉक्यूमेंट चेक किया जाते हैं कि कुछ एक जो छात्री है वो डॉक्यूमेंट में उनके कम नंबर लगते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट गलत होते हैं तो उनको बाहर किया जाता है, जैसे रूसा वालों को बाहर किया था, या किसी के अगर कोई और गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उनको भी बाहर किया जाता है। तो इस तरह से जो फाइनल कट ऑफ लगती है तो उसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको पूरा नॉलेज होना जरूरी है गाइज, क्योंकि आपको अगर डॉक्यूमेंट का पूरा पता हो तो आप इजीली और भी ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की। तो दोस्तों, सबसे पहले जो पहला सीरियल नंबर है वो है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। सभी सीरियल नंबर को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो गाइज मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसका क्या रोल है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा बहुत, और उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से इसके नंबर ऐड होते हैं। गाइज, जो वेटेज होती है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, उसमें आपको मैक्सिमम 2.5 नंबर मिल सकते हैं। तो आपको ये क्या है कि आपको किस तरह से इसके नंबर मिलेंगे। तो गाइज, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बात की है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है टीजीटी के लिए वो होती है बीएड। आपको ध्यान रखना है आपके केवल सिर्फ और सिर्फ बीएड के जो नंबर है इसमें जुड़ेंगे। अगर आपने एमएससी की है या सिर्फ एमएससी के बाद और कोई हायर डिग्री की है तो उसके नंबर आपको बिल्कुल इसमें ऐड नहीं होने वाले, क्योंकि बहुत सारे साथी, मैं आपको पहले बता दूँ, बहुत क्वेश्चन करते हैं इस चीज़ में कि एमएससी के लगेंगे नंबर या किसी और के लगेंगे। तो मैं आपको क्लियर कर लूँगा, सिर्फ बीएड के लगते हैं। इसके साथ ही सिर्फ एक और चीज़ के लगते हैं, वो किसके लगते हैं, एमएड के भी गाइज लगते हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने बीएड के साथ साथ एमएड भी की है, मान लो कि बीएड में आपके कम नंबर है 60% है और एमएड में गाइज मान लो कि आपकी ज़्यादा है 70% है, तो ऑब्वियस है आप तो यही चाहेंगे ना कि हम जो है एमएड वाले नंबर को इसमें दें, क्योंकि एमएड में आपसे ज़्यादा नंबर बनेंगे। तो गाइज, आप दे सकते हो एमएड के, क्योंकि जो एमएड है, एमएड भी आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आती है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। मैं थोड़ा आपको इसको जूम करके दिखा लेता हूँ अगर आपको क्लियर विजिबल ना हो रहा हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है गाइज कि इन केस ऑफ
इन केस ऑफ एस्पिरेंट्स प्रोसेसिंग मल्टीपल बेसिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऑनलाइन की अगर किसी के पास मल्टीप्लिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, क्योंकि गाइज आप देखेंगे ना एमएससी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, उसका एक अलग क्राइटेरिया है, जबकि जो बी हेड है और एम हेड है वो दोनों जो है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए उसकी कंसीडर करते हैं। तो वेटेज में भी गिवन टू हायर परसेंटेज और मार्क्स। तो जो आप क्या कि आप जो आपके अगर एम एड में ज़्यादा नंबर है तो आप एम एड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एम एड नहीं की है, अगर आपने कुछ और किया है, एमएससी किया है या बीएससी तो आपने की होगी खैर, तो आप सिर्फ आपके किसके नंबर जुड़ेंगे, तो आपके सिर्फ बीएड के जुड़ेंगे। आपको करना क्या है गाइज, वो मैं आपको बताता हूँ तरीका कि आपके नंबर आपने चेक कैसे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपके मान लो जो नंबर है वो बीएड में 60% है, तो आपको क्या करना है कि 60 को जो जितने भी आपके नंबर है, जितने भी परसेंट है, उसको आपने सिंपली 0.025 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे आपको भी एग्जांपल दिया है पीडीएफ में भी, आपको मैंने पहले ही बताया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ले सकते हैं पीडीएफ, और उसके लिए आपको पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जितना भी यहाँ पे आपके पास नंबर बनेगा उतने नंबर आपको यहाँ पे लग जाएंगे। अगर किसी का जो है 100%, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट के लिए अगर हम उदाहरण ले, अगर किसी छात्र की जो है 100% जो है उसकी परसेंटेज बनी है, तो उसको जो पूरे नंबर मिलेंगे 2.5। अगर किसी की 50% है, जो कि मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो उसको जो है 1.25 नंबर लगेंगे, जो 2.5 का आधा होता है। तो गाइज इसके जो कंपोनेंट अथॉरिटी होती है कि जो इशू कौन करेगी इसको सर्टिफिकेट, तो जाहिर से ऑब्वियस है कि कंसर्न यूनिवर्सिटी, जैसे अगर आप हिमाचल में बीएड किए तो जाहिर सी बात है कि एचपीयू का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। अगर एमएड भी किया तब भी एचपीयू से ही वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट वो होना चाहिए। तो गाइज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे साथी इस पर जरूर क्वेश्चन करेंगे कि क्या एमएससी उमएससी या किसी और। तो मैंने आपको पहले ही बताया बिल्कुल क्लियर, केवल बी हेड और या अगर आपने एम एड की है, इन दो में से ही जिसमें आपके ज़्यादा नंबर है। अगर मान लो आपके बी एड में ज़्यादा नंबर है, एम एड में कम है, तो आप सिर्फ बी एड को ले, मतलब जिनमें भी आपके ज़्यादा नंबर है उसी के ही आप नंबर कंसीडर करेंगे, सिर्फ बी एड और एम एड में। क्योंकि आप पर्टिकुलर गाइज टीजीटी बनने जा रहे हो, तो टीजीटी के लिए आपने ये 2 सब्जेक्ट किए हैं। अगर आप जैसे क्लर्क के देख लेते, क्लर्क भी ग्रेड 3 में आता है, क्लास 3 में आता है, तो उसमें +2 की चीज़ देखी जाती है, +2 का नंबर उसमें देखा जाता है। अगर आपने बीएससी या बीए या बीकॉम की है, उसमें मान लो आपके ज़्यादा नंबर है, फॉर एग्जांपल बीए में ज़्यादा नंबर है, मैं क्लर्क के लिए बता रहा हूँ ताकि गाइज आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो। मान लीजिए बीए में आपके 70% है, +2 में आपके 50% है, तो गाइज आप क्या करेंगे, जो बीए है 70% वाला, तो ये इसमें काउंट नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है गाइज वो +2 मांगे, तो आपकी +2 से ही मेरिट लगती है। आई होप यार मैंने पूरा समझाने की कोशिश की, आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर गाइज। नेक्स्ट पॉइंट है बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट, यहाँ पे देख सकते हो। और जो सीरियल नंबर 2 है हमारा, वो है बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट। जो पंचायत, अगर बैकवर्ड है आपकी पंचायत तो कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बैकवर्ड एरिया या बैकवर्ड पंचायत से, तो आपको 1 नंबर लगेगा। इसको जो बनाने का तरीका है गाइस, वो ये कैसे बनता है, तो ये जो है नायब तहसीलदार जो आपके तहसील में होंगे, आप जिसे भी तहसील से बिलोंग करते हैं वहाँ पे ये बन जाएगा बड़े आराम से। तो इसके लिए सबसे पहले क्या आपको करना है, यहाँ पे मैं बता दूं, ये तहसीलदार से बनता है, जो आपके एसडीओ होते हैं, कंसर्न एसडीओ, वहाँ से ये बन जाता है। अब गाइज ये है क्या फंडा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी सर्टिफिकेट है ये इनको आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो गाइज, बनेंगे ये ऑफलाइन ही। आप अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको वेबसाइट बता दूँ, आपने गूगल में एक सिंपल सर्च करना है HP ऑनलाइन सर्टिफिकेट, तो आपको वहाँ पे एक ई डिस्ट्रिक्ट करके एक वेबसाइट आएगी, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट बिल्कुल ब्रीफ वहाँ पे दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन जो तहसील में, उसके बाद आप ऑनलाइन बना सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहिए, क्योंकि ये कोविड करके सरकार ने ऑनलाइन फीचर भी दिया है। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो आपकी पंचायत है गाइज, पंचायत के जो प्रधान है, प्रधान के माध्यम से आपको सबसे पहले तो ये पूछना है कि क्या आपकी जो पंचायत है वो बैकवर्ड में आती भी है। ऐसा नहीं कि गाइज आपकी पंचायत, आपका एरिया बैकवर्ड में आता ही नहीं और आप बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनाने चले। गाइज एक चीज़ मैं आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, अगर आप फालतू का या कोई ऐसा डिफॉल्ट या कोई गलत डॉक्यूमेंट लेके बोर्ड के पास चले जाते हैं और आप मान लो कि रिटर्न में आपके अच्छे खासे नंबर आते हैं, तो गाइज अगर आपने ऐसा बिल्कुल भी गलती की, आपको सीधा ही बार किया जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। हो सकता है कि अगर आपने ज़्यादा ही थोड़ा गलत डॉक्यूमेंट दिया है, आपको लाइफ टाइम के लिए भी रिजेक्ट किया जा सकता है। गाइज ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आपका सर्टिफिकेट में आप एलिजिबल है तभी आप बनाइए, मेरे बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है। प्लीज़ आप कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट ना बनाए नंबर के चक्कर में जो गलत है, क्योंकि इसकी बिल्कुल अच्छी तरह से वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन में आपके सर्टिफिकेट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप जो है बैकवर्ड एरिया या पंचायत के लिए आप क्या करें, जो भी आपकी पंचायत है, अगर आप म्यूनसिपलिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ के जो मेयर होते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपका एरिया या आपकी पंचायत जो है बैकवर्ड सेक्शन बैकवर्ड एरिया में आती है। अगर वो यस करते तो उसके बाद वो सबसे पहले पंचायत के जो प्रधान है वो लिख के देंगे, उसके बाद आपने तहसील में जाना है और तहसील में जो एसडीओ से कंसल्ट करने जाना है, उसके बाद जो एक सर्टिफिकेट है वो बनकर नायब तहसीलदार से बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइज इसके नंबर कितने, इसका नंबर 1 होगा। ये पॉइंट भी मैंने क्लियर किया, आई होप ये समझ रहे हैं गाइज। जो बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर,
थर्ड पॉइंट है लैंडलेस फैमिली का। तो गाइज इसको भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते लेते हैं फ्रेंड्स की लैंडलेस कितना है। तो सबसे पहले बता दूं, जो लैंडलेस फैमिली जिनकी ज़मीन कम है उसमें कितनी इसमें रिक्वायरमेंट है। तो गाइज इसमें है कि जो फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टेयर टू बी सर्टिफाइड टू बी कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी। गाइस जो लैंडलेस है आपको यहाँ पे दिया गया है कि 1 हेक्टेयर। अब आपको पता है यहाँ पे ऑब्वियस है, स्वाभाविक है ये क्वेश्चन पूछना कि हमारे जो हिमाचल में तो जो हमारे बुजुर्ग है, ये जो आपके माता पिता है जिनसे आप ज़मीनी मामले में बातचीत करते होंगे, तो आप बीघा या जो बीघा है कितना बीघा है इस तरह से ज़मीन का पैमाइश करते हैं। तो गाइज इसका मैं बता दूं कि 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है। तो मैं इसके लिए आपको बता दूं कि हर एक हर एक जो स्टेट होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गई, हरियाणा हो गई, एचपी होगी, उत्तराखंड, यूपी या इस तरह की जितने भी स्टेट है इंडिया की, हर जगह जो ज़मीन पैमाइश का ये तरीका है वो अलग अलग होता है। जैसे किसी जगह 1 हेक्टेयर में 5 बीघा आती है, किसी में 15 बीघा भी आती है। जो हिमाचल है, हमारे हिमाचल में जो प्यारा खूबसूरत हिमाचल है, हमारे 1 हेक्टेयर में गाइज लगभग 12 बीघा के आसपास जो ज़मीन कैलकुलेट की जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आपकी ज़मीन जो है 1 हेक्टेयर अर्थात मैंने भी जैसे बताया 12 बीघा, अगर आपकी ज़मीन गाइज 12 बीघी है या 12 बीघे से कम है तो आप लैंडलेस फैमिली के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका पता कैसे लगेगा, ये तो बात हुई कि 1 हेक्टेयर मतलब 12 बीघा, तो इसका सबसे पहले नंबर कैसा है, नंबर इसका 1 लगेगा। तो गाइज आई होप ये आप समझ रहे हैं कि जो लैंडलेस है, लैंडलेस के लिए नंबर कितना लगेगा, 1। अब गाइज के आप किसका पता कैसे करेंगे, तो इसका पता करने के लिए मैं आपको बता दूं, इसके पता करने के लिए आपको क्या है कि सबसे पहले आपको पटवारी के पास जाना है। जो भी आपके एरिया का, आपके सर्कल का पटवारी होगा, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, जो पटवारी है, पटवारी के पास आपने जाना है। उसके पास पूरा आपका ज़मीनी रिकॉर्ड होता है। आपके जो आप जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ पे आपका घर है, जो वहाँ की ज़मीन होगी, आपको देखना है कि उसका नाम किसके नाम पे वो लगी है। अगर ज़मीन आपके नाम पे होगी, अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे होगी, ऐसा भी हो सकता है कि आपके ग्रैंडफादर के नाम पे हो ज़मीन, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने पटवारी के पास जाना है। उस ज़मीन का आपने कैलकुलेट करना है कि कितने बीघे है या कितने हेक्टेयर है। अब मैंने भी जैसे बताया, अगर आप 12 बीघे कम है गाइस, तभी आप ये सर्टिफिकेट बनाएं। ऐसा फिर से मैं आपको बता दूं, आप इस तरह से फेक सर्टिफिकेट ना बनाएं, क्योंकि आपके लिए ही बड़ा घातक हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि आप जो है पटवारी से कंसर्न कर लें। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको क्या करना है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपने तहसील में जाना है। तो सबसे पहले तो आपको पटवारी के पास जाना है, पटवारी से आप वहाँ पे वो जो कुछ भी लिख के देगा, उसके बाद आपको तहसील जाना है। तहसील में आपको एसडीओ साहब से जो भी फॉर्मेलिटी है वो फिलअप करनी है, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट बनकर तैयार आएगा वो कहाँ से आएगा, तहसील में नायब तहसीलदार जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं वो आपको बनाकर देंगे। तो आई होप कि जो लैंडलेस है गाइज, लैंडलेस का भी आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर लेता हूँ कि 1 हेक्टेयर में 12 बीघे ज़मीन होती है। अगर आप 12 बीघे या 12 बीघे से कम है तो ही आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में नंबर है इसमें आपके, क्योंकि लैंडलेस ज़मीन में बहुत सारे छात्र एलिजिबल होते हैं, उनका कन्फ्यूजन 1 हेक्टेयर और बीघा में होता है, वो मैंने आपको आज क्लियर कर दिया है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट सीरियल नंबर है गाइज नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। इसका जो नंबर है वो 1 नंबर लगेगा। ये क्या है गाइज, नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है कि नन ऑफ द फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर। इसका मतलब होता है कि गाइज अगर आपकी जो फैमिली है, फैमिली में जो आपका जो राशन कार्ड होगा, मैं बिल्कुल अगर आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाऊं, जो आपकी फैमिली का गाइज राशन कार्ड होगा, राशन कार्ड, अगर आपके राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हो, अगर उनमें से कोई भी आपका सदस्य गवर्नमेंट जॉब में लगा ना हो, कोई भी प्राइवेट जो सहकारी, जो कोऑपरेटिव, सरकारी और अर्ध सरकारी, मतलब गाइज प्राइवेट तो चल भी पड़ेगा, जैसे अर्ध सरकारी होता है ना, जैसे कोऑपरेटिव, जैसे जैसे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्शन के पार्टनरशिप में कुछ एक एजेंसीज होती है, कंपनीज होती है, उसमें कोई वर्क नहीं करने वाला अगर कोई सदस्य है तो वो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप सिंपली आप मोटा मोटा ऐसा भी लगा दे सकते हैं कि अगर आपकी फैमिली के राशन कार्ड में कोई भी ऐसा सदस्य, फैमिली मेम्बर ऐसा है जो सरकारी जॉब में नहीं है, तो वो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगा। और उसमें नंबर कितना लगेगा गाइज, 1 लगेगा। अगर आपकी फैमिली में भी ऐसा है कि कोई भी सरकारी जॉब में नहीं है, तो आप बिल्कुल ईजिली 1 नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो गाइज। 1 नंबर अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन उठता है आप इसको बनाएंगे कैसे सर गाइज। तो सबसे पहले आपको इसको बनाने का तरीका है, ये जो है नायब तहसीलदार जो आपकी तहसील में उनसे बनकर आएगा। सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या है बनाने का, तो सबसे पहले जो आपके पंचायत के प्रधान है, आपको जो अपने पंचायत के जो प्रधान होंगे उस प्रधान से आपको एक नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनाना होगा। अर्थात वो आपको एक चिट पे लिख के देगा कि जो इसके घर से कोई भी सरकारी जॉब पे नहीं है, तो इसलिए इसको आगे की कार्रवाई के लिए, प्रोसेस के लिए फीडबैक किया जाए। तो उसका जब आप प्रधान से ले लेंगे, उसके बाद आपको पटवारी के पास जाना है। पटवारी जो आपकी नहीं, सॉरी, पटवारी के पास गाइज नहीं जाना है, पटवारी के पास इनकम सर्टिफिकेट ले जाना है आपको। प्रधान के पास जब चले जाएंगे गाइज, उसके बाद आपने सीधा ही जो है तहसील में चले जाना है, उस पर अपने फॉर्म भरना है नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का। जब आप नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चले जाते हैं, एसडीओ साहब के पास चले जाएंगे तहसील में, तो तहसील में नायब तहसीलदार आपका इसको बनाकर दे देगा। गाइज मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। जब आप प्रधान के पास चले जाएंगे उसके बाद आप आगे की कार्रवाई करेंगे। तो गाइज ये आप, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है गाइज पॉइंट नंबर 5, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन
विद मोर देन 40% इम्पायर्ड डिसेबिलिटी इन फ्रेमिटी। गाइस जो हमारे दिव्यांग भाई है, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में अगर ऐसे भी दिव्यांग भाई है जिनकी जो डिसेबिलिटी है, आबादिता जिसे 40% है या 40% से ज़्यादा है, मिनिमम 40% है, तो उनको एक नंबर इसमें सिक्योर किया गया है। तो गाइज़ ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो हमारे दिव्यांग भाई है या दिव्यांग बहनें हैं, उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं कि उनका जो है वो कैसे बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे कोई है साथी तो उनका पहले से ही एक सर्टिफिकेट बना होगा, अगर नहीं भी है तो आप बना सकते हैं उसको, मेडिकल ऑफिसर से आप उसका कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फैमिली वेलफेयर अथॉरिटीज़ जो होती है आपकी तहसील में होगी, तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से बन सकता है। हर किसी का ये नहीं बनेगा, ये केवल दिव्यांग भाइयों और बहनों का बनेगा। इसमें नंबर कितने सिक्योर होंगे, तो गाइज इसमें एक नंबर सिक्योर होगा। तो आई होप गाइज ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं गाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, जो पॉइंट नंबर 6 है, एनएसएस। गाइज एनएसएस क्या है? एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट होल्डर इन एनएसएस, द भारत स्काउट एंड गाइड। इनमें से अगर कुछ भी आपका है तो गाइज आप एक नंबर फ्री में सिक्योर कर पाएंगे। क्या क्या, एक बार मैं फिर से बता दूं। या तो आपका एनएसएस होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके, मतलब सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका एनएसएस 1 ईयर का। या तो आपका होना चाहिए द भारत स्काउट एंड गाइड, अगर आप स्काउट एंड गाइड में भी रहे हैं तब भी आपका एक नंबर मिलेगा। या फिर आप मेडल विनर होना चाहिए नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में। अगर आप नेशनल लेवल तक गए हैं स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन में, जैसे स्पोर्ट्स जो होता है कोई स्कूल या कॉलेजेस में स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, नेशनल लेवल तक जाते हैं, तो आपका इसमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि आप नेशनल लेवल तक गए हैं। तो आपको गाइज मेडल मिला होगा एक, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट मिला होगा, तो वो अगर आपके पास है तो आप उसका एक नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी अथॉरिटी और वैधता कैसे देखेंगे कि वैलिडिटी। तो कंसर्न हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेट ऑफ मेडल विनर विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। गाइस सिंपल है कि जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जब जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहाँ का जो हेड होगा इंस्टीट्यूशन का, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, या जो भी उस एक्टिविटी में आपके साथ थे, जैसे टूर्नामेंट्स में थे, उनके वहाँ पे प्रॉपर साइंस होने चाहिए उस सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास ऐसा है किसी भी एनएसएस, स्काउट एंड गाइड या कोई भी स्पोर्ट्स में आप गए हुए हैं, तो आप एक नंबर इसमें भी फ्री में अचीव कर सकते हो। तो गाइज ये एनएसएस का था, आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरियल नंबर की ओर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बहुत ही चर्चा में भी रहा है, इसको भी आप ढंग से समझेंगे पॉइंट का। ये है बीपीएल का। गाइज इसमें आप एक एक चीज़ ढंग से सुने, क्योंकि तभी आप इजीली इस वीडियो को समझ पाएंगे, इस पॉइंट को समझ पाएंगे। तो गाइज सबसे पहले बात है बीपीएल और ईबीएस का। गाइज मैं सबसे पहले ये 2 पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ, और ये ईडब्ल्यूएस और बीपीएल ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है, ईडब्ल्यूएस जो है बाकी कैटेगरी के लिए नहीं है। तो गाइज ईडब्ल्यूएस एक कैटेगरी है, अर्थात जिस तरह से जनरल SC ST है उस तरह की कैटेगरी है, जबकि बीपीएल एक सब कैटेगरी है, आपको ये ध्यान रखना है। तो जनरल कैटेगरी वाले ईडब्ल्यूएस बीपीएल दोनों है। हालांकि इसका केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो अभी कोर्ट ने पीछे स्टे भी लगाए थे, उसके बाद फिर से रिज्यूम कर लिया भर्तियों को, तो गाइज उसको हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। आपको क्या है कि जो बीपीएल सर्टिफिकेट है आप अभी भी बना सकते हैं। कुछ एक फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि हमने जो ईडब्ल्यूएस से कमीशन में अप्लाई किया था और हम बीपीएल में भी है, क्या हमें बीपीएल के 2 नंबर लगेंगे? इसका मैं आपको बता दूंगा, जो बीपीएल में अगर है तो उसके 2 नंबर लगते हैं। तो गाइज बिल्कुल लगेंगे 2 नंबर आपके। क्यों? क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है गाइज, वो ईडब्ल्यूएस एक मेन कैटेगरी है, जबकि जो बीपीएल है, बीपीएल सब कैटेगरी है। तो इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये बिल्कुल इजीली लगेंगे, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में आपको बता रहा हूँ। फिर से मैं आपको बता दूंगा, जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कॉमन कैटेगरी है उसकी कैटेगरी में आता है। जैसे ईडब्ल्यूएस होगी, जनरल होगी, ST SC होगी, इस तरह की कैटेगरी है ये। तो जो ये बीपीएल है गाइज, बीपीएल जो क्या है, एक सब कैटेगरी है। अगर आपको ये चीज़ वेरिफिकेशन करनी होगी तो जो आपका पिछले आप जो कमीशन में आप देख सकते हैं, जो पोस्ट कोई वेरियस अलग अलग कैटेगरी में जो पोस्टें डिवाइड की है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, वहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जनरल इस तरह से, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए इतनी सीटें हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस इस तरह से वहाँ पे लिखा गया है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस एक अलग कैटेगरी है। तो गाइज ये हो गई बीपीएल और ईडब्ल्यूएस की क्लियर बात। तो गाइज अगर आप बीपीएल में है तो आपका पास सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं है, अगर आपने देखना है कि बीपीएल में क्या है, तो बीपीएल के लिए क्या है कि आपका जो है 40,000 से कम जो है फ्रॉम ऑल सोर्सेज से आपकी 40,000 से कम जो इनकम होनी चाहिए। तो गाइज इसमें ऐसा है कि ये जो सर्टिफिकेट है गाइज, ये आपकी पंचायत स्तर पे बनेगा। अगर आप पंचायत के परिवार रजिस्टर में अगर एंटर है, अगर आप पंचायत रजिस्टर में एंटर हो चुके हैं, कि अगर आप बीपीएल में आते हैं पंचायत से, तब यह आपका जो है, जो आपकी तहसील में BDO ऑफिसर जो है इसका सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर गाइज आप पहले ही पंचायत में ही नहीं है बीपीएल में, तो आपका ये सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बनेगा। अगर आप ऑलरेडी बीपीएल में है गाइज, तो आपको बिल्कुल मैं अभी एश्योर कर लूँ 2 नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आपने ईडब्ल्यूएस के लिए भी अप्लाई किया है तो गाइज बढ़ते हैं। ये आई होप कि ये क्लियर हो गया। इसके बाद गाइज अगला जो सीरियल नंबर है वो है विडो, डाइवोर्स्ड या डिस्टिट्यूट सिंगल वूमेन। अगर गाइज कोई इस तरह का है तो उसके लिए भी एक नंबर है। कोई हमारी साथी अगर ऐसा है, बहनें
कोई विडो है अर्थात विधवा है, या किसी को तलाक है, डाइवोर्स है, सिंगल वुमेन है, तो इस तरह उनको एक नंबर मिलेगा। तो ये सर्टिफिकेट कैसे है गाइज, ये भी परिवार रजिस्टर है, पंचायत में आपका एंट्री होनी चाहिए कि आप जो भी यहाँ पे मैंने ऑप्शन बताए, एक लड़की है, सिंगल वुमेन या फिर विडो है, इस तरह से कुछ भी है, तो आप उसके लिए आपका परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। और उसके बाद वो बीडीओ ऑफिस से जो है गाइज, जो बीडीओ जो है आपके बीडीओ ऑफिस में बैठेगा तहसील में, वहाँ पे ये बिल्कुल ईजिली बन सकते हैं। अगर आपको फिर भी अभी तक कन्फ्यूजन है तो आप अपने तहसील में विजिट कर सकते हैं, किसी भी एक अधिकारी से पूछ सकते हैं, वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अगर ऑफलाइन बनाना है, कुछ एक सर्टिफिकेट मैंने अभी जैसे बताया कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आपको जो मैंने वेबसाइट बताई ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो गाइस इसमें नंबर कितना लगेगा, 1 नंबर लगेगा, जो इस तरह की अगर हमारी कोई बहनें या महिलाएं हैं। गाइस इसके साथ यहाँ पर आप एक और ऑप्शन देख रहे हैं, सिंगल डॉटर या ऑर्फन। गाइस जो यहाँ पे ऑर्फन है, ऑर्फन जो होते हैं, जो अनाथ हमारे भाई है, कोई बहनें है अगर ऐसी है, तो उनको ऑर्फन कहा जाता है, अर्थात जिनके जो अपने माँ बाप को लॉस कर गए हैं। गाइस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रख देने वाली है, सिर्फ ऑर्फन उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा जिनके पेरेंट्स दोनों, मतलब मदर और पेरेंट्स नहीं है, अर्थात वो डाइड हो चुके हैं, मतलब जो नहीं है इस दुनिया में, तो वो है। अगर आपके सिंपल जैसे मॉम नहीं है, या आपके एक नहीं है, मान लो मॉम नहीं है या डैड नहीं है, तब आप गाइस इस कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान दें। अगर आपके दोनों, मतलब अगर आपके पेरेंट्स ही नहीं है, टोटल मदर और पेरेंट्स नहीं है, तो ये आप इस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप सिंगल डॉटर हैं तो भी आते हैं। तो गाइस इसमें नंबर कितना लगेगा, इसका 1 नंबर लगेगा। और इसका तरीका वो है परिवार रजिस्टर। अगर आप परिवार रजिस्टर में एंटर हो चुके होते हैं तभी आपका ये सर्टिफिकेट बनेगा, ये भी बीडीओ ऑफिस आपकी तहसील में बनेगा। नेक्स्ट सीरियल नंबर है गाइज 10th हो रहा है कि ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। गाइज अगर आपने 6 मंथ की कोई स्पेशल ट्रेनिंग की है, जैसे हम ये वीडियो टीजीटी की कमीशन के लिए बना रहे हैं, अगर आपने एजुकेशन साइड में कोई स्पेशल ट्रेनिंग की है, उसमें जो है NCTE जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा अगर अप्रूव्ड हुई है वो आपकी ट्रेनिंग, कोई भी विशेष ट्रेनिंग, तो ही आपको 1 नंबर लगेगा। अर्थात 6 महीने की अगर कोई आपने स्पेशल ट्रेनिंग की है टीचिंग के क्षेत्र में, तो आपको होना लगेगा वो नंबर। और इसका वैलिडिटी अथॉरिटी क्या है, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। आप जिस भी चीज़ से पढ़ा रहे हैं वो एक मतलब वैलिड होनी चाहिए वो अथॉरिटी जहाँ से भी आपने ये किया है। तो गाइज ये हर किसी का नहीं बनता, ये बहुत ही कोई स्पेशल ट्रेनिंग जिसने की है, मतलब अथॉरिटिक वो ही होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि गाइज आप की मतलब बीएड का ट्रेनिंग का वो चीज़ नहीं है, ये अलग ट्रेनिंग है। अगर आपने मतलब उसके अलावा कोई ऐसी विशेष ट्रेनिंग की है तो गाइज बढ़ते हैं अपने लास्ट और आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। वो है सीरियल नंबर 11, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे साथी भाइयों के दिमाग में है, तो उसको भी हम यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे है कि एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम 5 years in government or semi government organization relating to the post applied for 0.5 marks only for each completed year। तो गैस यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है, यहाँ एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप ढंग से सुने प्लीज़, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तब आपको पूरे 2.5 नंबर लगेंगे। पहली बात होगी ये। अगर आपके पास 1 साल का है तो आपको लगेंगे 0.5, 2 साल का है तो आपको पास लगेगा 1 नंबर। इस तरह से मतलब हर 1 साल के लिए 0.5 है। तो आपके पास अगर जितने साल का भी एक्सपीरियंस है तो आपको क्या करना है, सिंपल 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 साल का तो 3 × 0.5 जो भी आ जाएगा वो उतने नंबर आपको लगेंगे। अब गाइस क्वेश्चन उठता है कि अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी भी प्राइवेट स्कूल में, क्या उसमें भी आपका लगेगा? तो गाइस इसका जो आंसर है वो है नो। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, चाहे आपको पढ़ाते 10 सालें होंगी, उसमें आपका कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल में गए, प्राइवेट स्कूल में तो कोई भी जो है पढ़ा सकता है, तो इसलिए इसका नहीं होगा। इसमें केवल सरकारी स्कूल का या जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहीं का ही एक्सपीरियंस जो है गाइज वो कंसीडर किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो गाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल जो SMC टीचर्स हैं उनका इसमें एलिजिबल होता है। क्योंकि जिस दिन आपका, जैसे मान लीजिए आप सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे जिस दिन आपका होगा वहाँ पे प्रस्ताव डाला जाता है। एक जो वो प्रस्ताव होगा गाइज, उस प्रस्ताव में आपका नंबर होता है जिसको डिस्पैच नंबर बोलते हैं। तो डिस्पैच नंबर या जो सीरियल नंबर आपने डाला होता है, उस दिन उस तारीख का जो वो मीटिंग होती है जिस दिन प्रस्ताव डाला होगा कि ये, जैसे फॉर एग्जांपल गाइज कोई मान लीजिए कोई रामकृष्ण नाम का कोई साथी है, मान लीजिए रामकृष्ण जो है SMC के पोस्ट पे स्कूल में पढ़ा रहा है एक्सपीरियंस के लिए, तो गाइज जो उस नाम के साथ जो
प्रस्ताव लगेगा, वहाँ पे सीरियल नंबर और एक डिस्पैच नंबर होता है। उस डिस्पैच नंबर को आपके सर्टिफिकेट में लगेगा विद प्रॉपर नोट के साथ। ऐसा नहीं है तब तो हर किसी ने करना था गाइस कि प्राइवेट स्कूल के साथ जो आप कांटेक्ट कर सकते थे कि हाँ भाई मुझे दे दे जो भी सर्टिफिकेट है एक्सपीरियंस का, तो वहाँ से भी ले सकते थे। तो गाइस इसीलिए जो है ये एक्सपीरियंस केवल सरकारी स्कूल का ही वैलिड होता है या सेमी गवर्नमेंट स्कूल का, वो मैंने आपको बता दिया। जिस टाइम आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पे आपका डिस्पैच नंबर लगता है प्रस्ताव में कि ये जो छात्र है या ये जो टीचर है यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। तो गाइस ये कैसे बनेगा, मैंने अभी जैसे बताया, ये तो बिल्कुल ईजी है कि जिस भी स्कूल में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी पढ़ा रहा है उस अथॉरिटी से वहाँ पे बिल्कुल साइंड होना चाहिए। तो गाइज यार ये हमने आज आपके साथ पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन है 15 नंबर की HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा जो 15 नंबर की DV रखती है उसके बारे में हमने रिगार्डिंग सारी चीज़ें कवर की है गाइज। कुछ भी चीज़ें हमने नहीं छोड़ी है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज़ यार एक लाइक एक शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बीच में लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, प्रिपरेशन करते रहें। नमस्कार।